तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। भले ही ये ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। और रीजनिंग रेलवे ऐसी ही पूछता है, तो आप सभी लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से अगर रीजनिंग कंप्लीट करते हैं ग्रुप डी की सिलेबस की, तो आपकी सभी एग्ज़ामों की लगभग रीजनिंग कंप्लीट होती है। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि यहाँ केवल ग्रुप डी की रीजनिंग होगी। इस रीजनिंग से आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे रेलवे के किसी भी विभाग में एग्ज़ाम देते हैं, तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। और आज होगा दोस्तों 24 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, ये कुछ आज ऐसी क्लास रहने वाली है। कल मैंने इस क्लास का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज किया है और थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए अच्छे से इसको एडिट किया है। हो सकता है यहाँ पे आपको प्रश्नों में कुछ गलतियाँ मिलें, क्योंकि यहाँ जो टाइपिंग की गई है वो गूगल के उसे कॉपी करके की गई है, जिससे हो सकता है कुछ गलतियाँ मिल जाएं। चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए व प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये है उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। कोई भी गणना केवल बाएं से दाएं कीजिएगा। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है। एक तो आपको ये विषम संख्या मिल रही होगी, देख लीजिए 5 नंबर। ये 5, इसके आगे भी सम संख्या है और पीछे भी सम संख्या है। ठीक है, एक तो ये हो गई 2, 5, 4। अगला देखिए, यहाँ से एक ये 3 ऐसी विषम संख्या है जिसके आगे भी सम संख्या और पीछे भी सम संख्या है, तो होगी आपकी 234। और आगे देखिए, देखिए इधर, हाँ एक ये 9 है ऐसी विषम संख्या। यहाँ पे 8 है और यहाँ 4 है, 894 होगी एक। अगली देखिए, एक उसी के आगे यहाँ देखिए, ये 7, 876। तो टोटल में 4 ही ऐसी संख्याएं हैं। आपका ऑप्शन पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न का आंसर दीजिए। 5 लड़कियां अमिता, फौजिया, गार्गी, रंजीता और सुचेता एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। ये सुचेता है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई हैं, उनको मैं पहले ही आपसे बता देना चाहता हूँ। ये सुचेता है, ये गार्गी। ठीक है, एक पंक्ति में बैठी हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। सुचेता गार्गी के बाईं ओर, गार्गी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सुचेता जो है, सुचेता यहाँ है, गार्गी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फौजिया सुचेता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 1, 2, 3 यहाँ होंगे फौजिया। अमिता और रंजिता के बीच केवल एक लड़की बैठी है। अब टोटल 5 लड़कियां हैं और 4 यहाँ पे मान लेते हैं। अमिता और रंजिता के बीच में केवल एक लड़की बैठी है, तो अब रंजिता को इधर मान लेंगे और अमिता को यहाँ। ये सिर्फ अभी क्वेश्चन के आधार पे हमने माना है, आगे जो होगा वो स्थिति इसकी क्लियर होगी। जैसे अमिता किसी भी सिरे पर नहीं बैठी, यहाँ से अमिता की स्थिति क्लियर होती है। कौन सी 2 सहेलियाँ पंक्ति के सिरों पर बैठी हैं? तो एक तो होगी रंजिता और एक हो गई फौजिया। तो रंजिता और फौजिया जो आपके तीसरी नंबर पे है, यही आपका आंसर सही है।
अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर 4 का, 6 1 7 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 13 का अंतर, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, सॉरी इसको 11 में 6 गए 5, 19 बचा, 19 में 17 गए 2। अब इसका भी अंतर देखेंगे क्योंकि यहाँ से कोई सीरीज अभी समझ में नहीं आई है। यहाँ 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, यहाँ पे 12 प्लस हुआ। अब यहाँ से देखिए एक सीरीज बन रही है, 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहाँ अब आगे अगर हम 24 प्लस करेंगे, 5 4 9, 2 2 4। अब इसको इसमें माइनस कराना है, 16 में 9 जाएंगे, 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 16 बचेगा, 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो आपका आंसर आएगा 127। यही आपका आंसर सही होगा, तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, BTE 11 और इसका ये संबंध है, इससे इसका संबंध है, वही इसका किससे संबंध होगा देखिएगा। जैसे BTE 11 का संबंध DVG 120 से है, तो ये है 2 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, 4 22 और ये 7। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, इसमें प्लस का 2 हुआ है, इसमें भी प्लस का 2 हुआ है, और इसमें भी प्लस का 2 हुआ है। अब यहाँ देखिए ये 11 है और ये 120, तो 11 का 120 से संबंध देखिए, 11 का अगर वर्ग करेंगे तो आएगा 121, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 120 आता है, वही चीज़ ये है। ऐसी अगले में कंडीशन देखेंगे हम। देखिए पेन 9 का संबंध RCP 80 से है। अब देखिए P16 पे 2 प्लस करेंगे, 18 पे R आएगा, A1 पे 2 प्लस करेंगे, C3 पे आएगा, N14 पे 2 प्लस करेंगे, 16 पे, और 9 का वर्ग होता है 81, 81 में 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 80, वो यहाँ पे है। ठीक, ऐसे इसका देखिए GMT 12, इसका संबंध बताना, ये 7 पे, ये 13 पे, ये 20 पे, ये 7 में 2 प्लस करेंगे तो होगा 9, 9 पे होता I, इसमें 2 प्लस करेंगे 15, 15 पे होता है O, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 20 2 22, 22 पे होता है V, और आगे इसका वर्ग होगा 144, 1 माइनस करेंगे तो 143 बचेगा, तो आपका ये आंसर आएगा निकल के। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी समझ में आता तो आप कमेंट करिए, मैं उस प्रश्न को दोबारा से दूसरे क्लास में ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन है, इसके आधार पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके आधार से इनको बताना है। यहाँ बताया गया है कि G छोटा है D से, लेकिन यहाँ पे G बड़ा है L से, तो D से भी बड़ा होगा, ये गलत है। A बड़ा है Z से, जबकि Z बड़ा है M से, M बराबर है A के, तो A से भी Z बड़ा होगा, Z बड़ा होगा ना कि A। U बड़ा M से, अभी देखिए A से अगर U बड़ा है और M A के बराबर है, अगर M और A बराबर हैं और A से U बड़ा है तो M से भी U बड़ा होगा, ये सही कंडीशन है। आगे देखिए A बराबर G के, A बराबर G के नहीं है, क्योंकि बीच में कहीं भी बराबर का निशान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, B सुबह की सैर कर रही थी, वह एक बिंदु से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है। यहाँ से चलेगी तो 50 मीटर पूर्व की ओर चला देते हैं। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, दाएं मुड़ेगी और 30 मीटर चलेगी, पुनः दाएं मुड़ती और 50 मीटर चलती है, अब फिर से दाएं वो मुड़ेगी और 50 मीटर चलेगी।
यह अंततः बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब फिर से उसने बायां टर्न लिया और 10 मीटर चली और रुक जाती है। यह मूल आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? अब वो यहाँ से चली थी, अगर ये दूरी 30 है तो ये वाली दूरी भी 30 होगी और 10 ये है तो आपका हो जाएगा 40। अब यहाँ पूछा है दूरी, तो आपका 40 आंसर सही है। और पूछ लेता अगर कि वो किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो दक्षिण दिशा में है। अगला प्रश्न, KLMN और P में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, तो सोमवार से हम दिन लिख लेते हैं पहले, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, अभी देखिए, शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। अब यहाँ पे कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं N और M के बीच हैं। मान लेते हैं कि N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। L की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाती है। L की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाती है। N और L के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब देखिए, N और L के बीच में अगर यहाँ पे एक व्यक्ति रखेंगे तो N, यहाँ पे शुक्रवार को किसी की परीक्षा नहीं होती तो यहाँ नहीं रखेंगे, N की स्थिति यहाँ बनेगी। आगे देखिए, अब N की अगर स्थिति यहाँ बन रही है तो इस यहाँ बताया गया है N और M के बीच में दो लोग परीक्षा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक ये छोड़ के यहाँ पे M की स्थिति बनेगी। P की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाती है। P की जो परीक्षा है वो रविवार को आयोजित की जाती है। किसकी परीक्षा? सोमवार को आयोजित की जाती है। तो सोमवार को N की परीक्षा आयोजित की जाती है, ये आंसर सही है। अगर पूछ लेता कि मंगलवार को कौन परीक्षा में, तो यहाँ पे K बचा हुआ, K मंगलवार में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 7 बच्चे PQRSTU और V एक वर्गाकार मेज के और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो हम वर्ग के आकार की मेज बना लेते हैं। ये कोई हमारी वर्ग के आकार की मेज है। ठीक, आगे देखिए, एक कोना खाली था। नहीं, यहाँ से देखिए, उनमें से 3 मेज के कोनों पर बैठे थे जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे थे। तो 4 तो भुजाओं के मध्य हो गए, अब 3 हो गए कोनों पे। एक कोना खाली था, ठीक, हमने एक खाली छोड़ लिया। U जो कि मेज की किसी एक भुजा के मध्य में बैठा था, T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। U की बात हो रही है, मान लेते T यहाँ होगा तो U किसी भुजा के मध्य में होगा और ये दाएं दूसरे भी होगा T के। P और U के बीच एक खाली कुर्सी है। P और U के बीच, अब U अगर यहाँ है तो P यहाँ होगा, तभी तो उसके बीच एक खाली कुर्सी है। ठीक है, और एक दूसरे के विकर्ता सामने बैठे थे। नहीं, यहाँ से T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। P और U के बीच एक खाली कुर्सी थी और एक दूसरे के विकर्ता सामने बैठे थे। T जो है Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। Q के बाईं ओर, Q अगर यहाँ होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे है R और Q एक दूसरे के विकर्ता सामने बैठे थे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो R होगा यहाँ पे। T Q के बाईं ओर ठीक बगल में है, T Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। ठीक है, S जो है V के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। S जो है V के ठीक बाईं ओर, तो V अगर यहाँ होगा तो इसका बायां यहाँ है, तो यस यहाँ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मेज के एक कोने पर बैठा था? अब देख लीजिए, U मध्य में है, ये गलत होगा। V एक कोने पर है, ये सही है। T मध्य में है, ये गलत होगा। S भी मध्य में है, ये भी गलत होगा। तो आपका जो सही आंसर वो B होगा, दूसरा। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए कथन, पहला कथन है सभी कैंडी खरबूजे हैं, ये कैंडी है और ये खरबूजे हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप जिस तरीके से भी आपको आता है ऐसे हल करिए, लेकिन मुझे ये फिगर वाला तरीका ही अच्छा लगता है। सभी बिस्कुट खरबूजे हैं, सभी जो बिस्कुट हैं वो खरबूजे हैं, तो बिस्कुट यहाँ पर मान लेते हैं। इसको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें अब इसके अंदर आ रही हैं। देखिए यहाँ सभी कैंडी खरबूजे हैं, सभी बिस्किट खरबूजे हैं, सभी जो बिस्किट है वो खरबूजे हैं, मान लेते हैं यहाँ हो गए बिस्किट। अब सभी केक बिस्किट हैं, केक को हम यहाँ रख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, सभी केक खरबूजे हैं, बिल्कुल होंगे क्योंकि उसके अंदर ये देखिए बाहर की ओर स्थिति जब पूछा जाए तो ये अगर इसके अंदर है तो इसके अंदर ये है, ठीक है, तो सभी केक खरबूजे हैं, ये सही है बिल्कुल। आगे देखिए, कुछ कैंडी बिस्कुट हैं, बिल्कुल कुछ कैंडी बिस्कुट हो सकती हैं, ये वाला भी हम सही कह सकते हैं। कुछ कैंडी बिस्कुट नहीं है, ये भी सही होगा क्योंकि कुछ कैंडी बिस्कुट नहीं, कुछ केक भी हो सकते हैं, कुछ खरबूजे भी हो सकते हैं। तो या यहाँ पे निष्कर्ष आपका या एक, या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 पालन करता है, आपका यही सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से कथन और तर्क का है। देखिए कथन और तर्क और निष्कर्ष में क्या अंतर है कि जब कथन निष्कर्ष का प्रश्न आता है तो वहाँ पे हमको कुछ कोड दिए होते हैं, उनके माध्यम से उन प्रश्नों को बताना होता है, और यहाँ पे जो एक कथन दिया होगा इससे देखकर आप उसको बताना रहता है, यहाँ पे उसके हिसाब से तर्क देखना होता है। देखिए घरेलू बाजारों में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित किया है। ठीक है, देखिए देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है जो बाढ़ के कारण या मौसम खराब के होने के कारण, तो ये तर्क बिल्कुल गलत है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप मौजूदा अनुबंधी के पूरा न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना लगेगा। देखिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप मौजूदा अनुबंध के पूरा न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना लगेगा। यहाँ कुछ मिसिंग है, इसमें आपका जो आंसर है यहाँ पे ये वाला आपका फर्स्ट वाला तर्क फॉलो कर रहा है कि तर्क सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि कथन एक का समर्थन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या कहेंगे? चलिए देखते हैं इसको। इसको ये कहा जाता है, यहाँ पे 4 प्लस करिए, ये 13 पे है, ये 17 पे है, यहाँ भी 4 प्लस होगा, ये 1 पे है, 5 पे है, ऐसे ये 18 पे है, और ये 4 प्लस करेंगे 22 पे, ये 11 पे, 4 15 पे, और ये 19 और 4 23, सभी में 4 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी हम 4 प्लस करेंगे। इसमें 4 प्लस करेंगे तो आपका आएगा H, ये 4 8 पे, ठीक। ऐसे ही 18 पे 4 प्लस करेंगे 22 पे आता है V, यहाँ 9 है, 4 प्लस करेंगे 13, 13 पे आएगा M, यहाँ 22 है, 4 प्लस करेंगे तो आएगा 26, 26 पे होता है Z, यहाँ पे 9, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13, तो सॉरी यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, ये होता है 5 पे,
5 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा आई, ये होगा आपका 9 पे। HVMZ आई, ये आपका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला के बाएं सिरे से 7वें और बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? देख लेते हैं। 2, 2 4, 2 6, एक ये 7वां आई आया। अब और बाएं सिरे से 6वें देखिए 2, 2 4 और 6वां आर है। अब इनको हमने इतनी दूर इसलिए लिखा कि इनके बीच में कितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आई के बाद आएगा जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। अब देख लीजिए इनके बीच में उनके बीच में कितने अक्षर हैं, तो होगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 8 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, DTERT और वाई एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, इमारत में सबसे, इसमें एक चीज़ है जिसमें एक मंजिल खाली है। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, तो ऐसे लिखा है, ऐसे है मंजिल। ठीक है, टोटल में 7 है। टी 7वीं मंजिल पर रहता है, चलिए टी यहाँ हो गया, और डब्लू पहली मंजिल पर रहता है, डब्लू को हम यहाँ रख लेते हैं। क्यू ई और आर के बीच में की मंजिल पर रहता है, क्यू जो है ई और आर के बीच की मंजिल पर रहता है। और यहाँ पे स्थिति ऐसी भी बन सकती है, ठीक है, ई के ठीक ऊपर की एक मंजिल खाली है, ई के जो ऊपर वाली है वो एक मंजिल खाली है, तो ऊपर यहाँ क्यू है, ये वाली स्थिति गलत है। अब आगे देखिए, आर और डब्लू के बीच केवल वाई रहता है। अब डब्लू यहाँ है तो आर यहाँ होगा, आर और डब्लू के बीच तो वाई रहता है, तो वाई यहाँ होगा और आर यहाँ हो जाएगा। ठीक, 5वीं मंजिल पर ई रहता है। अब 5वें पे अगर ई रहेगा तो ई यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ ई के ठीक नीचे क्यू है, उसके नीचे आर है। अब एक मंजिल जो ई के ऊपर वाली वो खाली है, तो यहाँ पे जो 6वें नंबर की हम इसको खाली छोड़ देते हैं। अब यहाँ पूछा गया है क्यू किस मंजिल पर रहता है, क्यू जो है 4थी मंजिल पर रहता है, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? देखिए ये समीकरण है, तो सबसे पहले हम 13 और 11 चेक करेंगे। यहाँ हम 13 करेंगे और यहाँ 11 कर लेते हैं। अब आगे गुणा 3 - 14 भाग 7 बार बराबर 44 आना चाहिए। सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 11 का गुणा 3 में कराएंगे आएगा 33, ये आपका 2 माइनस का और प्लस का 13। अब इनको जोड़ लीजिए, 3 3 6, 3 1 4 -2 बराबर 44। आपका पहले ही कंडीशन बन रहा है, यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाते हैं, गुणा और भाग के स्थान बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? अब यहाँ सबसे पहले 15 है, फिर है माइनस, प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाएंगे, तो माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, और गुणा की जगह भाग, तो भाग है तो यहाँ गुणा होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, गुणा है तो भाग होगा। इसको सॉल्व करिए, 5 से 30 काटा 6 बार, 8 का गुणा 4 में कराया, 8 चौको 32, प्लस का 15 और माइनस का 6। इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 3 1 4, माइनस 47 में अगर 6 करेंगे तो आएगा आपका 41, यही आपका सही आंसर होगा। ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या में संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए
यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पर होगी। देखिए अब हमको यहाँ पे प्रतीकों से मतलब नहीं है, सभी प्रतीक मान लेते हैं कि हटा देते तो संख्याएं कौन बचेंगी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये संख्याएं बच रही हैं। हमको इन्हीं को काउंट कर लेना है, प्रतीकों को काउंट नहीं करेंगे। अब पूछा है कौन सी दाएं से 7वें, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे है 6, 7वें स्थान पर होगी तो 7 पे आएगा 6 आपका, 6 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पुलकित, आर्यन, माही, शोभी, विलय, विनय और जीनत नामक 6 मित्रों में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। आर्यन ने केवल 4 अन्य मित्रों से कम अंक प्राप्त किए। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, माही होगा। माही नहीं होगा, शोभी होगा यहाँ पे। शोभी ने माही से कम अंक प्राप्त किए, जीनत ने विनय से कम अंक प्राप्त किए, पुलकित ने आर्यन से कम अंक प्राप्त किए, माही ने जीनत से कम अंक प्राप्त किए। चलिए देखते हैं। आर्यन ने केवल 4 अन्य मित्रों से कम अंक प्राप्त किए। ये हैं आर्यन, इन्होंने 4 अपने जो मित्र हैं उनसे कम अंक प्राप्त किए। तो आर्यन को हम नीचे लिखेंगे, यहाँ आर्यन और 4 लोगों से इसने कम अंक प्राप्त किया। शोभी ने माही से कम अंक प्राप्त किए, शोभी ने माही से कम अंक प्राप्त किए। जीनत ने विनय से कम अंक प्राप्त किए। पुलकित ने आर्यन से कम अंक प्राप्त किए। तो आर्यन यहाँ है तो पुलकित यहाँ होगा। अब टोटल में 6 लोग हैं तो सबकी स्थिति क्लियर है। माही ने जीनत से कम अंक प्राप्त किए। अब माही ने जीनत से, तो माही यहाँ है और जीनत यहाँ है तो जीनत आएगा इसके ऊपर, ठीक। अब तो सबसे ऊपर होगा विनय, यहाँ पे विनय हो गया। विनय के नीचे आएगा आपका जीनत। अब माही ने जीनत से कम अंक प्राप्त किए हैं तो माही होगा जीनत के नीचे, और बचा शोभी इसके नीचे होगा। अब देखिए सभी 6 मित्रों से सर्वाधिक अंक प्राप्त किसने किए, तो सभी 6 मित्रों में से सर्वाधिक अंक विनय ने प्राप्त किए हैं। आपका सही आंसर विनय होगा। अगला प्रश्न, ये रिक्त स्थान है, आपको इनको भरना है। तो सबसे पहले बी खाली स्थान, जी के एम फिर खाली स्थान, टी बी खाली स्थान, सी ई खाली स्थान, एल। अभी देखिए इनका हम सबसे पहले अंतर देखेंगे। ये 7 है और ये 11 पे 4 प्लस किए गए हैं। ये 11 है और ये 13 पे तो 4 प्लस किए गए हैं। आगे देखिए ये टी और वी यहाँ भी 4 प्लस हुए हैं। ये सी और ई यहाँ पे केवल 2 प्लस हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों 11 और 13 2 प्लस हुए हैं। टी 20 पे और ये 22 पे। अब देखिए अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ई आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अगर हम 2 प्लस करें तो 4 पे होगा डी, और फिर इसमें हम 3 प्लस करें तो आपका 7 आएगा, 7 पे जी है, ठीक है। फिर 4 है, 2 3 4 की सीरीज बनेगी। अब यहाँ 2 हुआ, अब 3 इसमें हम प्लस करेंगे
तो 13 पे 3 प्लस करेंगे तो आपका होगा P। अब यहाँ भी देखिए 2 3 4 की सीरीज़ बनी। ऐसे ही अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 24 पे होता है आपका, ये 22 है, 22। अब 2 प्लस करेंगे तो 24, VUVWX। कहीं गड़बड़ हो रहा है इसमें, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 2 4 की सीरीज़, 2 3 4 की सीरीज़ बन रही है। इसमें हम 2 प्लस करेंगे, इसमें 3 प्लस करेंगे, यहाँ 4 प्लस होगा, यहाँ 2 प्लस होगा, यहाँ 3 प्लस होगा, यहाँ 4 प्लस होगा तो आपका 20 आएगा। फिर यहाँ 2 प्लस होगा, यहाँ पर 3 प्लस होगा तो 3 पे आएगा आपका 25। 25 पे होता है Y, यहाँ Y होगा। यहाँ होगा 4 प्लस 3, ठीक है। फिर यहाँ 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 3 प्लस होगा और 8 पे होगा H। तो आपके निकल के आए D P Y और H। D P Y और H आपका दूसरे ऑप्शन में मैच कर रहा है, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 13 17 19 23 29, इनका अंतर देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, अंतर से ये नहीं आएगा। देखिए 13 भी एक अभाज्य विषम संख्या है, 17 19 23 29 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगली अभाज्य संख्या जो होगी वो 31 होगी, ठीक है। तो आपका 31 सही आंसर होगा। अगर इसका अंतर से करोगे तो अंतर से ये प्रश्न हल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 व्यक्ति PQRST को 5 अलग अलग वर्षों अर्थात 1991 92 93 94 95 में नौकरी मिली। हम इनको रख लेते हैं 91 92 93 94 95। Q को T से ठीक पहले नौकरी मिली। मान लेता हूँ कि ये Q है और T से पहले इसको ठीक नौकरी मिली। R को P के ठीक बाद नौकरी मिली, तो R जो है वो P के ठीक बाद नौकरी मिली। S को R के ठीक बाद नौकरी मिली, S को R के ठीक बाद नौकरी मिली। T को वर्ष 1992 में नौकरी मिली। अगर T को 1992 में नौकरी मिली तो यहाँ पे बचा क्या, Q T से पहले तो Q होगा यहाँ पे। अब बचे ये तीनों की स्थिति क्लियर है कि R बीच में होगा, P पहले और S बाद में होगा। तो P होगा यहाँ, R यहाँ और S यहाँ। अब इनमें पूछा इनमें से किस वर्ष 1995 में किसे नौकरी मिली, तो 1995 में S को नौकरी मिली। डी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध बताना है। देखिए 18 का गुणा 5 में करेंगे तो 90 होगा और 6 प्लस करेंगे, पहले गुणा 5 फिर प्लस 6 तो आपका 96 आएगा। इसमें गुणा 5 करेंगे और फिर प्लस 6 करेंगे तो 22 पंचे 110 और प्लस 6 116, ठीक है। इसका गुणा 5 करेंगे और प्लस 6 करेंगे, 23 पंचे 115 और प्लस 6 करेंगे तो आपका आएगा 121। सही आंसर 121 होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कूट का प्रश्न है। ये पहली कंडीशन, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला तत्व एक प्रतीक नहीं है, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, पहला एक विषम है लेकिन अंतिम भी एक विषम है, ये भी नहीं फॉलो करेगा। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों या तो प्रतीक हैं या संख्या है, दूसरे तीसरे दोनों या तो प्रतीक हैं, सही है, ये वाला रूल फॉलो करेगा। तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, इनके आपस में कूट चेंज हो जाएंगे। जैसे अब इनको लिख लेते हैं हम, 5 परसेंटेज 3 संबोधन 9। अब इनके कूट देख लीजिए, जैसे 5 पे बी आता है, ये देखिए, और परसेंटेज पे वी आता है, बराबर पे आपका ई आएगा, 3 पे पी है,
यहाँ पे आए सी, 9 पे एक्स, अब इनके आपस में हम कूट बदल लेंगे तो यहाँ पे होगा ई और यहाँ होगा बी, पी सी एक्स। अब देखिए कहाँ पे है, बी ई वी, बी ई वी पी सी एक्स, बी ई वी पी सी एक्स। यहाँ पे ई होगा, डबल वी लिखा है, यहाँ ई होगा। ऑप्शन आपका 3 सही है, आपका यही आंसर सही से बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक करते समय इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो अगला संबंध आपको बताना है। अब देखिए ये अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा और 1 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही 5 का वर्ग होगा 25, उसमें 1 माइनस करेंगे तो आपका 24 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग करेंगे और माइनस करेंगे 1 तो 35 आता है। यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे और माइनस 1 करेंगे 48 आएगा। यहाँ पे 8 का वर्ग माइनस 1, तो ऐसे ही आगे 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81 और 1 माइनस करेंगे तो आपका 80 निकल के आ जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 24 अगस्त 2021 को मंगलवार था, सॉरी 10 अगस्त 2021 को, 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था, तो 18 सितंबर 2021, 18 सितंबर 2021 को क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 21 से हमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि ये सेम साल सेम वर्ष का पूछा है। यहाँ पे देखिए अगस्त होता है 31 दिन अगस्त महीने में और सितंबर में होते 30 दिन। ठीक है, तो 31 में 10 तो दिन ख़त्म हो गए, बचे 21, चलिए 21 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे 18 सितंबर का पूछा, 30 से हमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि 18 सितंबर के आगे जाना नहीं है, तो 18 को ही हम मान लेंगे, इसको रख लेंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 8 1 9, 2 1 3, अब यहाँ 39 आया। उसको विषम दिन निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं, इसलिए इसके 7 का भाग दिया जाता है। अब 7 का भाग हम 5 बार देंगे तो 35 होगा, 35 और इसको घटा लेंगे तो 4 बचेगा। जो शेष निकल के आता है यही आपके दिन होते हैं, तो इन दिनों को हम इसमें जोड़ लेंगे। जब 1 को हम सोमवार मानते हैं तो ऐसे ही आगे काउंट करते चले जाएंगे। 2 पे मंगलवार, अब 4 इसमें जोड़ना है तो मंगल, 1 बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 4 जब प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आएगा शनिवार। ठीक है, आपका शनिवार आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, शोभा बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है। शोभा बिंदु एक ए है, यहाँ से चलना शुरू करेगी और पूर्व की ओर 10 मीटर चलेगी। फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर वह दाएं चलती है और 30 मीटर चलती है। यह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब वो फिर से दाएं मुड़ेगी और 40 मीटर चलेगी। फिर यह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलकर शॉपिंग मॉल पहुंचती है। फिर से ये 5 मीटर चलेगी और शॉपिंग मॉल पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए शॉपिंग मॉल से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब दिशा की बात करें तो दिशा तो हो गई, बिंदु ए यहाँ पे है। ठीक, अब शॉपिंग मॉल यहाँ है तो ये बिंदु ए उत्तर दिशा में है शॉपिंग मॉल के। ठीक, अब देखिए अगर ये दूरी 15 है और ये दूरी 10 है तो 5 इधर भी होगी, तब ये भी 15 हो गई। अगर ये 5 है तो 5 यहाँ भी होगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये 5 है तो 5 ये चल के आया है, तो 5 ये और 5 ये 10 मीटर हो गई। 10 मीटर उत्तर की ओर आपका यही सही आंसर होगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी आज की क्लास में, क्योंकि मैंने इसको टाइप किया था आज। तो आप लोग अगर इस क्लास को बनाने में शायद हमें मेहनत ज़्यादा पड़ी थी, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगा था टाइपिंग करने में। इसलिए हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको अगर हो सकता है इसी फॉर्मेट में अगर प्रोवाइड करा दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर समय ना बचे तो मैं आपको जैसे पहले क्लास थी वैसे ही कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें समय कम लगता है। इसको बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे चले जाते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं कि टाइम का कितना बड़ा वो रहता है। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। और चैनल पे पहली बार के लिए आए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ने लगे हैं। कंटेंट की आप बात मत करिए, क्योंकि मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, मैं हूबहू वही प्रश्न जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं उसी को करा रहा हूँ यहाँ पे। अगर इतने शिफ्ट जो 99 शिफ्टों में पेपर हुआ था, अगर इनको भी आप करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे खासे क्वेश्चन बना पाएंगे पेपर में। अगर 99 शिफ्टों के आपने पेपर के एनालिसिस कर लिए तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।